हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आस्था सिंघाड़ा उज्जैन से और आज के मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराऊंगी और बाबा महाकाल के बारे में कुछ बताऊंगी। तो आज का ब्लॉग मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी अच्छा होने वाला है और बहुत सारे लोग आप में से ये देखना भी चाहते थे और बाबा महाकाल के दर्शन भी करना चाहते थे। बहुत सारों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, किसी ने व्हाट्सएप पे किए और किसी ने यूट्यूब के कमेंट में भी बोला कि मैम आप महाकाल के दर्शन कब कराएंगे। तो आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो आप सभी के लिए ही है कि आप सभी ने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैंने बाबा महाकाल पे व्लॉग बनाया है, बाबा महाकाल के दर्शन कराए हैं। तो व्लॉग एंड तक देखना, व्लॉग काफ़ी सुंदर होने वाला है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को आप सभी जानते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नहीं भी जानते हों, तो आज मैं आपको बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर जो है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी ऐसा कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग का मतलब यह होता है कि भगवान द्वारा स्वयं स्थापित किए गए मंदिर को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो भारत में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वो सूर्य की पहली 12 रश्मियों से प्रकट हुए हैं। मतलब पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और सूर्य की जो 12 किरणें धरती पर पड़ी थी, तो वो जो 12 किरणें से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे उसमें से बाबा महाकाल एक है। तो आज मैं आपको लेकर के चलूंगी बाबा महाकाल के दरबार और बताऊंगी कुछ बातें महाकाल बाबा के बारे में। चलिए बात करते हैं महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की। कालों के काल महाकाल में प्रतिदिन भस्म आरती की जाती है। प्रतिदिन यानी प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती की खासियत यह है कि भगवान शिव का ताजा मुर्दे की राख से श्रृंगार किया जाता है। और शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में यह कहा गया है कि जो भस्म है वो सृष्टि का सार है, यानी कि पूरी सृष्टि को एक दिन यह भस्म में परिवर्तित होना है और शिव जी जो हैं वो इस भस्म को धारण किए रहते हैं। और इसका यह मतलब है कि एक दिन ये पूरी सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। तो कहा जाता है कि जो भस्म आरती से भगवान शिव का श्रृंगार होता है, श्रृंगार होने के बाद अगर ये भस्मी अपने सर पर तिलक के रूप में लगाई जाए तो इससे काफ़ी सारे पाप मिटते हैं। तो भस्म आरती का तो काफ़ी महत्व है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और भस्म आरती में शामिल होते हैं और दर्शन करते हैं भस्म आरती के और भगवान शिव के दर्शन करते हैं भस्म आरती में। अब हम जानते हैं कि गर्भगृह में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि महाकाल बाबा के गर्भगृह में माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के दर्शन करने को भी मिलते हैं, जहाँ पर नंदी दीप भी रखा गया है जो कि अखंड ज्योत है। मतलब कि वो कभी भी उसे बुझने नहीं देते हैं, मतलब अखंड रूप से वो जलता जाता है, यानी कि अभी तक मेरे ख्याल से वो कभी बुझा नहीं, हमेशा उसमें ज्योति चलती है। तो ये तो गर्भगृह में है। गर्भगृह के बाहर नंदी जी हैं और वो काफ़ी बड़ा हॉल है, वहाँ पर भक्त आते हैं और जब भस्म आरती होती है तो भक्तों को वहाँ बिठाया जाता है और वहाँ से भगवान की भस्म आरती दिखाई जाती है। और आमतौर पर बाहर हॉल के बाहर रेलिंग लगी गई है, वहाँ से सारे भक्त आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल के अलावा कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदियों पहले महाराज महाकाल किसी को अनुमति नहीं देते थे, किसी भी राजा को, कि वो उनके राज्य में रुके, मतलब एक रात रुके और यहाँ रात निकाले। वो ऐसा इसीलिए कहते थे क्योंकि जो महाकाल बाबा हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ प्रकट हुए हैं। तो उज्जैन के एकमात्र राजा है वो है बाबा महाकाल। तो वो किसी और को अनुमति नहीं देते थे कि वो उनके राज्य में, उनके जिले में रुके या उनके शहर में रुके और रात निकाले। ऐसा कहा गया है कि जो भी राजा ने यहाँ पर रात गुजारी है उसने कुछ समय बाद या अगले ही दिन अपनी सल्तनत को गंवा दी है। तो
इसी के लिए सिंधिया राजघराने ने एक व्यवस्था करी थी, जो कि थी उज्जैन के बाहर की, मतलब तो उज्जैन से थोड़ा सा बाहर एक महल बनाया गया था जिसका नाम रखा था कालीदह महल। वो सिंधिया राजघराने से ही नहीं बनवाया था, और वो इसीलिए बनवाया था कि कभी कोई राजा अगर उज्जैन आता है और उसे रुकना है तो वो कालीदह महल में रुक सकता है। खैर वो बात काफ़ी पुरानी है, महल भी अब थोड़ा जंजर हो चुका है। तो अभी तो ऐसा है, ये सत्य है कि अभी उज्जैन में कोई भी राजा रात नहीं गुजार सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक शहर में एक ही राजा होता है, तो वो है बाबा महाकाल। तो इसीलिए कोई राजा रात नहीं रुक सकता है। तो मंदिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप मेरे वीडियो में नीचे मंदिर का फोटो देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो गर्भगृह है, मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें विराजमान है स्वयं शिव शंभु, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऊपर वाले हिस्से में है ओमकारेश्वर, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में है नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर जी का कहा जाता है कि वो साल में एक बार खुलता है, वो होता है नागपंचमी वाला दिन। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। तो अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ महाकाल मंदिर, और मंदिर में काफ़ी सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। उसमें 9 ग्रह शामिल है, उसमें साक्षी गोपाल शामिल है, उसमें स्वप्नेश्वर महादेव शामिल है, उसमें श्री सिद्धि विनायक गणपति जी शामिल हैं, और नागचंद्रेश्वर जी बता ही दिया, ओमकारेश्वर बता ही दिया, जूना महाकाल। तो जूना महाकाल का रहस्य ये है, लोगों को लगता है कि भैया महाकाल से भी पहले के हैं ये जूना महाकाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जूना महाकाल का रहस्य ये है कि जब मुगल काल था तो उन्होंने क्या किया था कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो पुजारियों ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो महाकाल बाबा को कुछ हो जाएगा और उनकी जो ज्योतिर्लिंग है वो खराब हो जाएगी। तो पुजारियों ने ये करा कि जो जूना महाकाल थे वो पुजारियों द्वारा ही लाए गए थे, और जो महाकाल मंदिर का मेन ज्योतिर्लिंग था वो पुजारियों ने छुपा दिया, ताकि उसको कोई मतलब उस ज्योतिर्लिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो उस समय क्या किया था कि जो जूना महाकाल थे वो महाकाल की जगह रख दिए थे, ताकि महाकाल बाबा सुरक्षित रहें। और जैसे ही वो काल खत्म हुआ तो वापस महाकाल बाबा अपनी जगह विराजमान हो गए, और जो जूना महाकाल है उन्हें प्रांगण में स्थापित कर दिया और उनकी पूजा करी जाती है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो महाकाल बाबा हैं वो विश्व के एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण मुखी है। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग है विश्व में, उनका जो मुख है, जो उनकी जलाधारी है, उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ है, और सिर्फ बाबा महाकाल का जो मुख है वो दक्षिण मुखी है। इसीलिए भी इनका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ ये एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण मुखी तरफ है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ दर्शन कराने। काफ़ी कुछ जान लिया है आपने बाबा महाकाल के बारे में, तो चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं महाकाल मंदिर, और अभी मैं लाइन में लगी हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो श्रद्धालुओं की भीड़, और भी है हमारे पीछे। अभी मंदिर में थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है, जाली में से शूट कर रही हूँ, अभी पूरा बाद में बताऊँगी। भीड़ का ध्यान रखते हुए मंदिर समिति द्वारा यह व्यवस्था करी गई है, जिसमें आप ऊपर से जल चढ़ा सकते हैं, और ये जो जल है ये सीधे शिव जी को गर्भगृह में चढ़ता है। तो हर कोई आसानी से जल चढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा भीड़ भी ना इकट्ठी हो, तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। चलना पड़ता है यहाँ पर, थोड़ा सा लंबा रास्ता है। ये देखो ये है मंदिर का मेन नंदी हॉल। और जो आप वीडियो में ये 2 बाबा महाकाल के रूप देख रहे हैं, ये बाबा महाकाल का श्रृंगार रूप है, और यही दूसरी फोटो में जो है वो बाबा महाकाल की भस्म श्रृंगार का रूप है। ये वाला जो है वो भस्म श्रृंगार का रूप है। मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर और हैं इस प्रांगण में। काफ़ी भीड़ है, आज संडे भी है और
श्रद्धालुओं की तो भीड़ होती ही है मंदिर में। तो ये मंदिर का शिखर, और ये वाला जो मंदिर है नागचंद्रेश्वर का, ये सिर्फ एक दिन खुलता है और दर्शन होते हैं नागचंद्रेश्वर भगवान के, वो होता है सिर्फ नागपंचमी वाले दिन। बाकी पूरे साल भर ये मंदिर के पट बंद होते हैं। तो ये है महाकाल मंदिर का प्रांगण, और महाकाल मंदिर के प्रांगण में ये है श्री सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर। आपको मैं यहाँ के दर्शन कराती हूँ। तो ये है साक्षी गोपाल का मंदिर, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि महाकाल दर्शन के पश्चात साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से भक्तों की साक्षी यहाँ पर मंजूर होती है, तो यहाँ दर्शन करना अनिवार्य होता है। मंदिर प्रांगण में स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन करने को भी मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है इन महादेव के दर्शन करने से बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है और अच्छे सपने आते हैं। और ये है मंदिर का दृश्य ऊपर की तरफ से, देख सकते हैं आप कि श्रद्धालुओं का तांता कैसा लगा हुआ है। यहाँ पर हमेशा आपको श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ की जो मान्यता है वो काफी है। बाबा महाकाल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जन्मदिन के दिन महाकाल ना जाओ तो अधूरा सा लगता है। तो ये हो चुके हैं हमारे महाकाल बाबा के दर्शन, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ रास्ते की भी। ये है श्रद्धालुओं की भीड़, और ये जो रास्ता है ना, यहाँ से आम लोग दर्शन कर सकते हैं, मतलब वीआईपी नहीं, आम जो कोई पैसे देके दर्शन नहीं करता वो यहाँ से जा सकता है। हमने यहीं से तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।